हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन हिस्ट्री ग्रुप। तो आज हम सिंधु सभ्यता का सेकंड क्लास करने वाले हैं। सिंधु सभ्यता का हमने फर्स्ट क्लास करा रखा है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप सिंधु सभ्यता का फर्स्ट क्लास अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। तो आइए हम आज स्टार्ट करते हैं सिंधु सभ्यता की सेकंड क्लास। सिंधु सभ्यता की सेकंड क्लास में हम क्या करेंगे कि सिंधु सभ्यता के कुछ टॉपिक वगैरह बाकी थे, जिसको आज हम इस टॉपिक में पूरा करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है, सिंधु सभ्यता का पार्ट 2 है, जो सिंधु सभ्यता में आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता का हमारा पहला टॉपिक है कि सिंधु संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वाणिक वर्ग के हाथों में था। जो सैंधव सभ्यता थी, जो सैंधव सभ्यता हड़प्पा संस्कृति का जो शासन था वो वाणिक वर्ग के हाथों में था। वाणिक वर्ग तो वो एक जाति थी, ब्यादर थी, जिसके हाथों में सैंधव हड़प्पा संस्कृति का शासन था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि पिगट से हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी कहा। यानी कि जो पिगट है, पिगट नामक वैज्ञानिक है, जो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत जुड़वा राजधानी का वो दिख रहा है, जुड़वा राजधानी का, ठीक है। सेकंड है हमारा कि सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो धरती को उर्वरता की देवी मानकर के उनका पूजा करते थे। क्यों? क्योंकि जो सिंधु सभ्यता की जो वहाँ की धरती थी वो बहुत ही उपजाऊ हुआ करती थी, जिसके कारण वहाँ के जो लोग थे सिंधु सभ्यता की धरती को, वहाँ की ज़मीन को वे लोग उर्वरता की देवी मान करके उनका पूजा किया करते थे, ठीक है। उसके बाद वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का प्रचलन का साक्ष्य सिंधु सभ्यता से मिलता है। सिंधु सभ्यता में वृक्ष का पूजा और शिव का पूजा का जो प्रचलन था, जो रीति रिवाज था, वो सिंधु सभ्यता से मिलता है। जो शिव और वृक्ष का पूजा वहाँ पर पहली बार किया जाता था, जहाँ से इसका साक्ष्य मिलता है, उसका प्रतीक मिलता है कि वहाँ से सिंधु सभ्यता से वृक्ष और शिव का पूजा किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट टॉपिक है सिंधु सभ्यता मातृ देवी का उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। जो मातृ देवी की उपासना थी वो बहुत वहाँ प्रचलित थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि पशुओं को कुबेर वाला सांड, यानी कि जो सिंधु सभ्यता में कुबेर वाला सांड को बहुत ही पूजनीय माना जाता था और उसकी पूजा पाठ किया जाता था, ठीक है। जो मतलब कि सांड होते हैं बहुत ही बलवान होते थे, जिससे खेती वगैरह बहुत आसानी से जोते जा सकते थे, जिससे कि वहाँ के जो सिंधु सभ्यता जो कुबेर वाला जिसके मतलब कुबर होते थे, जिस सांड की उसकी पूजा किया जाता था, ठीक है। उसके बाद है कि सैंधववासी जो थे सूती ऊनी वस्त्र पहनते थे। हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो किस तरह के वस्त्र का ग्रहण करते, किस तरह वस्त्र का उपयोग करते थे। तो सिंधु सभ्यता के जो सैंधववासी थे वो ऊनी एवं सूती वस्त्र का उपयोग करके अपना मतलब कि सर को पूरे बॉडी को ढका करते थे, और इसका उपयोग करते थे सैंधववासी सूती के कपड़े को और ऊनी वस्त्र का उपयोग करते थे, बस, ठीक है। मनोरंजन के लिए जो सैंधववासी जो थे मनोरंजन के लिए क्या करते थे कि शिकार किया करते थे, पाशा वगैरह खेला करते थे। वो लोग मनोरंजन के लिए मछली को पकड़ते थे। जो मछली मतलब कि जो सिंधु सभ्यता के जो नागरिक थे वहाँ के, तो उस वक्त में जो अपना मनोरंजन करने के लिए मछली को पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना इन लोगों का मतलब कि मनोरंजन हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद चौपड़, पासा आदि साधनों का उपयोग करके अपना मनोरंजन पूरा करते थे, जैसे कि पासा खेलना, चौपड़ वगैरह खेलना, ये सब करके अपना मनोरंजन पूरा करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिज़ाइन का बर्तन का उपयोग करते थे। काले रंग के जो डिज़ाइन का किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। जो काले रंग के मतलब डिज़ाइन वगैरह हो गया और लाल मिट्टी के बर्तन, लाल बर्तन बनाते, मतलब लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, काले डिज़ाइन वगैरह में बनाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित थे। जो सिंधु घाटी के लोग थे वो तलवार के बारे में ज़्यादातर
परिचित नहीं थे, तलवार के बारे में उनको जानकारी नहीं था। कुछ समय बाद बीतता गया और उनको तलवार के बारे में मतलब लड़ाई वगैरह के बारे में पता चला, तो तलवार वगैरह के बारे में वो लोग जानकारी प्राप्त की। ठीक, कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था। जो कालीबंगन था वो एकमात्र क्या था, हड़प्पाकालीन स्थल था। यानी कि कालीबंगन जो है वो हड़प्पाकालीन स्थल है, यानी कि हड़प्पाकालीन स्थल ही कालीबंगन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है कि जिसका निचला शहर यानी कि जो कालीबंगन का जो हड़प्पाकालीन स्थल है, इसके निचले का शहर जो था वो एक छोटे कबीले था। वहाँ पर जो छोटे छोटे गाँवों का वास हुआ करता था। जो छोटे छोटे गाँवों का वास होते हुए भी वो चारों ओर से उस मतलब कबीले के चारों ओर किले हुआ करते थे, यानी कि बीच में वो और उसके चारों ओर किले था, जिससे कि उस पर किसी प्रकार का हावी न हो सके। ठीक है, तो इसमें है कि कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसके निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। जो मतलब मैंने बताया कि जो इसके अंदर जो इसके नीचे का शहर था उसके चारों ओर एक मतलब वो जो है वो चारों ओर से किले से घिरा हुआ था, और उस चारों ओर के अंदर बीच में जो एक छोटा सा शहर हुआ करता था, जो इसके निचले शहर का शहर हुआ करता था। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़िया। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़िया। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़िया। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्थलों के खेत जोते, और यहाँ से बहुत दिन पहले यानी कि कालीबंगन से बहुत दिन पहले जोते हुए खेत एवं अग्नि पूजा का मतलब कि अग्नि पूजा का प्रमाण मिलता है। अग्नि पूजा का प्रथा का प्रमाण मिलता है, यानी कि यहाँ पर अग्नि पूजा कहाँ पे किया जाता है, तो हड़प्पाकालीन, या कह सकते हैं कि कालीबंगन से हमें अग्नि पूजा का प्रमाण मिलता है। अग्नि पूजा का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो कालीबंगन से मिलता है, जो हड़प्पाकालीन के नाम से प्रचलित है। कालीबंगन से नाम से प्रचलित है। पर्दा प्रथा या वेश्यावृत्ति शैव सभ्यता से प्रचलित थी। जो पर्दा प्रथा थी, यानी कि जब मतलब कि दो वर वधू की विवाह होती तो वधू को एक पर्दे में रहा जाता था, रहा करते थे वो लोग, और वो प्रथाएँ शैव सभ्यता से अभी तक चली आ रही है। यानी कि उस वक्त भी वधू अपने मतलब कि जब शादी हुआ करते थे तो वहाँ पर भी पर्दा प्रथा का भी प्रचलन था। वहाँ से भी अभी तक पर्दा प्रथा का प्रचलन चलते आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। बताया जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि टेराकोटा, सिंधु सभ्यता में टेराकोटा किसे कहा जाता है। आप पिक्चर भी दे सकता है कि व्हाट टेराकोटा क्या है, टेराकोटा के बारे में वर्णन करिए। आप हो सकता है कि टेराकोटा को बताइए कि टेराकोटा है क्या। तो हम बता सकते हैं कि जो मतलब सिंधु सभ्यता में जब मिट्टी पक जाती थी, मान लीजिए कि ईंट को जब पका देते हैं तो ईंट जब पक जाता है, जब मिट्टी पक जाता था तो उस वक्त उस मिट्टी को सिंधु सभ्यता के जो नागरिक थे, जो वहाँ के निवासी थे, उसे क्या कहते थे, उसे वे कहते थे टेराकोटा। यानी कि सिंधु सभ्यता में जो मिट्टी पक जाती थी उस वक्त उस टेराकोटा कहा जाता था। शैव सभ्यता का विनाश, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि शैव सभ्यता का जो विनाश हुआ, उस एरिया का, उस इलाके का, उस कबीले का जो विनाश हुआ, अंत हुआ, तो वह अंत एक मतलब कि बाढ़ के कारण माना जाता है कि बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। ठीक है, शव को जलाने, बहुत पुरानी बात ये होती है कि सिंधु सभ्यता में भी शव को जलाना और दफनाने का प्रचलन चलता आ रहा है। सिंधु सभ्यता से, यानी कि शैव सभ्यता से ही हमारे इस देश में मतलब कि देश में जो शव को जलाना और दफनाना, ये जो प्रक्रियाएं हैं बहुत पुरानी हैं, जो शैव सभ्यता से भी हमारे देश में चलती आ रही है, बहुत पुरानी बात है। तो सबसे पहले यानी कि जो शवों को जलाना एवं दफनाना दोनों प्रथाएं प्रचलित थी हड़प्पा सभ्यता में। जो हड़प्पा सभ्यता था, यहाँ पर बहुत पहले से ही
शवों को दफनाना और जलाना था। जो हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाया जाता था, हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाया जाता था। वहीं मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। जो सिंधु सभ्यता थी यहाँ पर भी क्या था कि शवों को जलाना और शवों को दफनाने का प्रक्रिया प्रचलित थी। लेकिन यहाँ पर हड़प्पा जो शहर था, हड़प्पा जो कबीला था, यहाँ पर शवों को दफनाया जाता था, लाश को दफनाया जाता था। जबकि जो मोहनजोदड़ो था माना जाता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा कबीले का नाम था मोहनजोदड़ो। जो मोहनजोदड़ो था वहाँ पर शवों को यानी कि लाशों को जलाया जाता था। ठीक है, जलाने की प्रथा विद्यमान थी वहाँ। लोथल और कलिबंगन जो युग में था, वहाँ पर लोथल और कलिबंगन युग में समाधि यानी कि युग में समाधियाँ मिली। वहाँ पर कुछ समाधियाँ मिली, लोथल और कालीबंगन में कुछ समाधियाँ मिली। इस तरह से हमारा जो ये सिंधु सभ्यता का क्लास समाप्त होता है। यदि आपने हमारे क्लास को ज्वाइन किया है इसके लिए थैंक यू। यदि आपने इस क्लास को पूरी तरह से देखा है तो इसके लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और नेक्स्ट नए अंदाज के साथ। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।